और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा नैनो के वेरिएंट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा वेरिएंट हमें खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, कौन से वेरिएंट में क्या फर्क होता है। लोगों को ना डिफरेंसेस ही नहीं पता है और कौन सा वेरिएंट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:50 हो रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा नैनो के वेरिएंट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा वेरिएंट हमें खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, कौन से वेरिएंट में क्या फर्क होता है। लोगों को ना डिफरेंसेस ही नहीं पता है और ऊपर से आप यूट्यूब पे भी देखते हो ना, तो कहीं पे भी दिखा नहीं रखा है कि कौन से वेरिएंट में आपको क्या मिलता है, किसमें क्या नहीं मिलता। वैसे जब आप 2015 से ऊपर वाले लेते हो तो उसमें ज्यादा वेरिएंट्स है। अगर आप नीचे वाले लेते हो 13, 12, 11 तो उसमें दो ही वेरिएंट्स आते थे, एक LX और CX। एक बेस मॉडल था, एक टॉप मॉडल था, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बाद में 4-5 वेरिएंट्स निकाल दिए थे, 4-5 से भी ज्यादा निकाल दिए थे, 6-7 वेरिएंट्स, तो उनमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है पता करने में कि किसमें क्या चीज होती है, किसमें क्या चीज नहीं होती। तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा वेरिएंट टाटा नैनो को खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, किसमें क्या फीचर्स मिलेंगे, किसमें क्या फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको टाटा नैनो का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2009 से 2013 तक की। तो इसमें सिर्फ दो ही वेरिएंट आते थे, एक आता था अपना CX और दूसरा आता था LX। जो मेरे पास है टाटा नैनो वो 2013 मॉडल है, LX टॉप मॉडल। तो इसमें डिफरेंस बताना तो बहुत ईजी है। CX में आपको कुछ कुछ चीजें नहीं मिलती, जैसे पावर विंडो नहीं मिलती और फॉग लाइट्स नहीं मिलती, और जैसे इसमें आपको इंटीरियर दिख रहा है ना, डुअल टोन इंटीरियर है। लेकिन अगर आप CX लेते हो तो उसमें आपको सेम कलर का इंटीरियर मिलता है, ग्रे से कलर का, जो कि देखने में इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता जितना ये वाला लगता है, डुअल टोन। और CX में आपको जो बम्पर है वो बॉडी कलर नहीं मिलते, ब्लैक कलर के मिलते हैं, फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर। लेकिन जो LX होता है उसमें बॉडी कलर का आपको बम्पर देखने को मिल जाता है। तो बॉडी कलर के बम्पर की वजह से LX वाला थोड़ा बढ़िया सा लगता है। CX वाला तो बहुत अजीब लगता है, जिसमें ब्लैक कलर के बम्पर आते हैं, वो खिलौने जैसा लगता है, तो इसलिए मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपको 2013 तक मॉडल में लेनी है ना टाटा नैनो, तो मेरे हिसाब से आपको LX मॉडल लेनी चाहिए, क्योंकि CX की कोई भी वैल्यू नहीं है। एक तो उसमें फीचर कम है, ऊपर से आपको प्राइस लगभग दोनों का सेम ही पे करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है LX लो, इसमें थोड़े फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, देखने में थोड़ी बढ़िया लगती है। हाँ, इसमें स्पॉइलर भी मिलता है आपको, जो कि CX में नहीं मिलता। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये देखने में बढ़िया लगती है। इसमें आपको फीचर ज्यादा मिल जाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा के खिड़की नहीं खोलनी पड़ेगी, अपना बटन से खोलो और बंद करो। अगर कोई महंगी गाड़ी होती तब तो बात भी थी कि बेस मॉडल ले लो, थोड़ी सस्ती मिलेगी, लेकिन नैनो में इतना फायदा नहीं है, क्योंकि नैनो का जो टॉप मॉडल है 13 तक में, वो भी बहुत सस्ता मिल जाता है। तो इसीलिए बेस मॉडल को तो देखना भी मत। अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी मिल जाती है एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में और आपको कोई दिक्कत नहीं है खिड़की को ऐसे गोल गोल घुमाने में, तब आप ले सकते हो। नहीं तो वैसे वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब बात करते हैं 2014 से लेके 2016-17 तक। तो इस टाइम में टाटा नैनो के टोटल 4 वेरिएंट्स आते थे। एक आता था स्टैंडर्ड, एक आता था LX, एक आता था ट्विस्ट XT और एक आता था CNG वाला मॉडल। उसको बोलते थे CX CNG E-Max। तो जो CNG वाला मॉडल था ना, वो एकदम बेस मॉडल था CX वाला। टॉप मॉडल में CNG उन्होंने बाद में दी थी, लेकिन स्टार्टिंग में बेस मॉडल में ही आती थी CNG। तो इसमें आप LX ले सकते हो, ट्विस्ट XT ले सकते हो और CNG भी ले सकते हो बेस मॉडल में, क्योंकि भले ही वो बेस मॉडल है लेकिन उसमें CNG मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी माइलेज दे देती है, 25-30 तक की। वो भी अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो ना, तब भी 25 तक की माइलेज तो दे ही देती है। अगर हाईवे पे चलाते हो तो 30-35 तक की माइलेज भी दे देती है आराम से। तो इसलिए ये फायदा है CNG लेने का बेस मॉडल में, बाकी बिना CNG के तो कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा स्टैंडर्ड छोड़ के LX और ट्विस्ट XT ले सकते हो। LX और XT में ये फर्क होता है, लुक्स का फर्क होता है, इंटीरियर का फर्क होता है। XT में आपको थोड़े और ज्यादा अच्छे इंटीरियर मिल जाते हैं। और हाँ, एक और फर्क होता है, LX में आपको वो भी नहीं मिलता, म्यूजिक सिस्टम। और अभी अभी मैंने पढ़ा कि 2015 में ही बहुत सारे वेरिएंट निकाल दिए थे टाटा नैनो के। पता है कितने वेरिएंट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2015 में 10 मॉडल आते थे, मतलब 10 वेरिएंट्स आते थे टाटा नैनो के। एक तो अपना XC आता था जो बेस मॉडल था, इस टाइम नेम चेंज कर दिए थे, LX हटा दिया था, CX हटा दिया था, तो बेस मॉडल बन गया था XC। फिर उसके बाद आता था ट्विस्ट XC, फिर आता था XM, फिर उसके बाद आता था न्यू LX आता था न्यू LX नाम से, फिर ट्विस्ट XT, फिर उसके बाद XT आता था, CNG XM में आता था, XM में आता था, XTA आता था। तो XTA मतलब होता है ऑटोमेटिक और XMA भी मतलब होता है ऑटोमेटिक। XM ये लगा लो मिड वाला मॉडल होता था इसका, मिड वाला वेरिएंट, तो उसमें भी ऑटोमेटिक डाल दिया था इन्होंने, और टॉप मॉडल जो XT होता है उसमें भी ऑटोमेटिक डाल दिया था, तो इसलिए 2 एक्स्ट्रा वेरिएंट बन गए थे। फिर आगे चल के इन्होंने
एक्सएम से ऑटोमेटिक हटा दिया था, सिर्फ एक्सटी में देने लग गए थे। और अगर हम 2015 की बात करें ना, तो बेस मॉडल छोड़ के आप कोई सा भी ले सकते हो, सारे ही बढ़िया हैं। बस ये अगर आप ट्विस्ट एक्सटी ले लेते हो तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, लेकिन एलएक्स और एक्सटी में ये फर्क होता है, एक्सटी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा मस्त होता है, एकदम प्रीमियम सा लगता है, डुअल टोन। वहीं एलएक्स का थोड़ा बेसिक सा होता है। और स्टैंडर्ड तो इसमें लेना ही मत, स्टैंडर्ड यार लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता टाटा नैनो जैसी गाड़ी में। बाकी सीएनजी में ले सकते हो। 2015 में इन्होंने सीएनजी में 2 वेरिएंट निकाल रखे थे, एक सीएक्स वाला और एक एक्सएम वाला। तो सीएनजी तो आप यार कोई सी भी ले सकते हो, सारी वैल्यू फॉर मनी है, चाहे एक्सएम मिल जाए, एक्सी मिल जाए, एलएक्स मिल जाए, सीएक्स मिल जाए, सारी वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं 2016 मॉडल की। तो 2016 में इन्होंने कम कर दिए थे वेरिएंट, 1 2 3 4। 2016 में 4 वेरिएंट आते थे बस, एक्सी, एक्सएम, एक्सटी और एक्सएम सीएनजी। तो इसमें आप एक्सी छोड़ के बाकी सब ले सकते हो, एक्सएम ले सकते हो, एक्सटी ले सकते हो, एक्सएम सीएनजी ले सकते हो। एक्सएम और एक्सटी में पता है क्या फर्क होता है? एक्सटी जो होता है वो एकदम टॉप मॉडल होता है, उसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती है और भी बहुत सारे थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लुक्स थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़ी प्रीमियम सी लगती है, अंदर से देखने में भी डुअल टोन इंटीरियर, वुडन फिनिश। और जो एक्सएम होता है वो मिड वाला वेरिएंट होता है, उसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो काम चला देता है, बढ़िया लगता है देखने में। लेकिन जो एक्सी होता है वो बिल्कुल ही बेस मॉडल होता है, उसमें फॉग लाइट्स तक नहीं मिलती और उसमें आपको खिड़की भी ऐसे गोल गोल करके घुमानी पड़ती है, तो इसलिए एक्सएम और एक्सटी सही रहता है। और 2016 में तो डिक्की खुलने लग गई थी नैनो की, वो आप बेस मॉडल लोगे जब भी मिलेगी आपको, और टॉप मॉडल लोगे जब भी मिलेगी। 2016 मैंने बता दिया ना, इसके बाद 2 साल और रही थी नैनो, 17 और 18। 19 में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। तो 2017 में भी टोटल 4 वेरिएंट्स ही आते थे टाटा नैनो के, जो मैंने बता ही दिया आपको। 2016 में वही सेम आते थे, 17 में, और मेरे ख्याल से 18 में भी सेम ही आते थे। अभी चेक कर लेते हैं 18 में क्या क्या आता था। इस चीज के बारे में यार यूट्यूब पे किसी ने भी वीडियो नहीं डाल रखी है, मैंने भी बहुत सर्च किया था जब मेरे को टाटा नैनो लेनी थी। तो हाँ, 2018 में भी एकदम सेम 4 वेरिएंट्स आते थे, एक्सी, एक्सएम, एक्सटी और एक्सएम सीएनजी। तो इसमें तो सिंपल है पता लगाना कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। जैसा कि मैंने बता ही दिया, जो 2016 में था वही सेम है इसमें भी 2018 तक में। तो 2016 से लेके 2018 तक एकदम सेम वेरिएंट्स रहे थे, फिर उसके बाद हो चुकी थी टाटा नैनो डिसकंटिन्यू। तो बस यही थे टाटा नैनो के सारे वेरिएंट्स जो आया करते थे, और इनमें से कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर प्राइस की बात करें तो लास्ट टू लास्ट अगर आपको एकदम ही टाटा नैनो का कोई एकदम टॉप मॉडल मिल जाता है 2018 का, तो 1.5 लाख से ज्यादा तो देना भी मत कभी भी, क्योंकि टाटा नैनो में इतने ज्यादा पैसे लगाना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, साफ सीधी बात है। थोड़े से पैसे डाल के आप अल्टो ले सकते हो, जो कि इससे कहीं ज्यादा बढ़िया, मतलब इस प्राइस में तो ठीक है, ये 1 लाख के अंदर अंदर अगर आप ले लेते हो, लेकिन उससे ज्यादा पैसे लगाना बेकार है टाटा नैनो में। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख लगा सकते हो, वो भी सीएनजी के लिए, लेकिन उससे ज्यादा लगाना तो बेकार है। और अगर आप 13 तक का मॉडल लेते हो तो वो आपको ले लेना चाहिए 50-60 हजार रुपए तक में, और अगर आप 17 लेते हो, 18 लेते हो, तो वो आपको ले लेना चाहिए 1,20,000, 1,30,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख के बीच बीच में ले लेना चाहिए आपको। और जो 14, 15, 16 मॉडल है वो आपको लेना चाहिए 60 हजार रुपए से लेके 1 लाख के बीच में। तो यही प्राइस रेंज बढ़िया है हर वेरिएंट्स के लिए। आजकल बहुत सारे डीलर भी बेच रहे हैं टाटा नैनो, और इतना ज्यादा ओवर प्राइस बेच रहे हैं, अल्टो की तरह बेच रहे हैं उसे, जैसे कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और ऐसा भी है कुछ कुछ स्टेट्स में नैनो बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है और कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। जैसे कई लोगों का कमेंट आता है कि उनके स्टेट में ना 1 लाख से नीचे मिल ही नहीं रही है नैनो, तो ऐसा भी हो जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, यूपी में आपको सस्ते में मिल जाती है आराम से। बाकी और भी स्टेट्स में मिल जाती होगी, क्योंकि इसकी इतने ज्यादा रीसेल वैल्यू है नहीं, पार्ट्स मिलते नहीं है इसके, मैकेनिक मिलते नहीं है इसके, मिल जाते हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं मिलते जितने मारुति सुजुकी के मिल जाते हैं, थोड़ा ढूंढना पड़ता है इंसान को। अब ये लगा लो साउथ दिल्ली है ना, साउथ दिल्ली में मेरे को टोटल बस 2 दुकानें पता है जहाँ पे नैनो का सामान मिलता हो, और वहीं अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो उसका सामान तो घर के पास ही मिल जाता है। तो इसीलिए 1.5 लाख से ज्यादा लगाने का फायदा नहीं है नैनो जैसी गाड़ी में। फिर आप अल्टो पे जाओ, अल्टो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी, उसमें इंजन भी आपको 800 सीसी का मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगी, पार्ट्स इससे ज्यादा सस्ते हैं, और ऊपर से उसका इंजन आगे होता है तो उसे रिपेयर करना आसान है, लेबर कॉस्ट कम लगती है, कोई भी मैकेनिक आराम से ठीक कर देता है, पार्ट्स आपको उसके हर जगह मिल जाते हैं, और ऊपर से दोबारा बेचोगे ना तो आपको रीसेल वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए अगर आपका बजट 1.5 लाख तक का है तब आप नैनो पे जा सकते हो, और उससे ज्यादा बजट है तो अल्टो पे जाना या फिर किसी और कार में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको टाटा नैनो का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद। और अगर आपको भी टाटा नैनो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।